आज हम लोग बात करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की। पहले हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स समझेंगे, दूसरा हम लोग समझेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, इनको समझाने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। जैसे इसमें रोज़ एंड कॉलम लिखे हुए हैं, तो रो और कॉलम किसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले लिया, ए की मैट्रिक्स है 2 3 4 5 6 3 1 0 3 1, ऐसा हमने रो ले ली। ठीक है, और एक बढ़ा देता हूँ 2 3 4, ऐसा हमने ले लिया। ठीक है, अब हम लोगों को इसका ऑर्डर डिसाइड करना है। तो मैट्रिक्स की ऑर्डर कैसे डिसाइड होती है, आप देखिए दो तरह से इसमें नंबर अरेंज किए हुए दिख रहे हैं। एक ऐसे अरेंज किया हुआ है 2 3 एंड 4, ऐसे। ठीक है, इनको हम लोग रोज़ कहते हैं। ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टल ऐसे जो नंबर अरेंज किए हुए हैं इनको हम लोग रो कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कॉलम की। तो ये जो वर्टिकल फॉर्म है, ऐसे वर्टिकल, इनको हम लोग कॉलम बोलते हैं। तो ये रो हो गया इस साइड से, और ऐसे वाला कॉलम हो गया। तो ऑर्डर कैसे डिसाइड किया जाता है, तो देखिए 4 × 3 हुआ। रो का जो नंबर है उसको हम लोग पहले लिखते हैं, कॉलम का नंबर को बाद में लिखा जाता है। तो इस तरह से ये मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 4 × 3। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब हम लोग बात करते हैं, चलिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। तो देखिए हमने क्या लिखा है कि अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। मतलब अगर किसी भी मैट्रिक्स का रो और कॉलम दोनों अगर सेम ना हो तो उसको हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लेकर रखा है, देखिए इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए 1 और ये 2, दो इसमें आपको रो दिख रहे हैं, कॉलम कितने दिख रहे हैं 1 2 एंड 3। तो कौन सा ऑर्डर बन गया ये 2 × 3 का। तो इसमें रो एंड कॉलम दोनों सेम नहीं है, तो इसको हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। एक और हमने एग्जांपल लिखा, देखिए रो कितने हैं 1 2 3 एंड 4, 4 रो हो गए। कॉलम कितने, देखिए 1 एंड 2 एंड 3 हो गए कॉलम। तो 4 × 3 का ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का ये एग्जांपल है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में आप देख रहे हैं कि हमने क्या लिखा, स्क्वायर मैट्रिक्स हैज़ द नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज। मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स इसको बोलेंगे वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर जो है आपका रो और कॉलम दोनों का इक्वल हो जाए, तो उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोल देते हैं। आप एग्जांपल में देख सकते हैं, देखिए एक इसमें पहला रो, ये हो गया सेकेंड रो, ये हो गया थर्ड रो, तो ये हो गया 3 रो। कॉलम कितना है इसमें चेक करते हैं, एक ये कॉलम, सेकेंड एंड थर्ड, तो 3 कॉलम हो गए और 3 रो हो गए। आप देख रहे हैं ऑर्डर सेम है, जितना कॉलम उतना ही रो है। सॉरी, फर्स्ट वाला रो है, सेकेंड वाला को कॉलम बोलते हैं। तो इसमें भी देख सकते हैं 2 आपका रो है, 2 आपका कॉलम है, तो इसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मैं फिर से एक बार रिकैप कर देता हूँ। देखिए हमने बोला कि जैसे मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स के ये जो नंबर है ऐसे अरेंज किए हुए जो नंबर है उनको रो बोलते हैं, और ऐसे जो नंबर लिखे हुए हैं इनको कॉलम बोलते हैं। ऑर्डर कैसे डिसाइड होता है मैट्रिक्स का, तो रो का नंबर को हम पहले लिखते हैं और कॉलम के नंबर को हम लोग बाद में लिखते हैं। इस तरह से हम लोग का मैट्रिक्स का ऑर्डर डिसाइड होता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसको हमने बोला, जिस मैट्रिक्स का कॉलम और रो इक्वल नहीं होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स किसको हमने बताया, जिसमें रो और कॉलम दोनों क्या होंगे, मैट्रिक्स के बारे में समझा।
दो मैट्रिक्स समझ चुके हैं। थर्ड नंबर है आपका रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स इसको बोलते हैं अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, जिसमें सिर्फ एक ही रो। जैसे आपका हमने दो एग्जाम्पल लिया है, ए का मैट्रिक्स आप देख रहे हैं 1 4 5, मतलब सिर्फ ऐसे लिखा हो, दोनों में देख सकते हैं आप। इसमें क्या है, सिर्फ सिंगल रो है, इसलिए इनको रो मैट्रिक्स बोलते हैं। सेम उसी तरह से आपका कॉलम मैट्रिक्स होता है। इसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ सिंगल कॉलम होंगे। जैसे आप एग्जाम्पल में देखिए, एक्स का मैट्रिक्स हमने लिखा ऐसे, वाई का मैट्रिक्स ऐसे, ठीक है। तो रो मैट्रिक्स हो गया, अपना कॉलम मैट्रिक्स हो गया। अब हम लोग बात करते हैं नल मैट्रिक्स की, जिसको हम लोग जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो नल मैट्रिक्स में आप देख सकते हैं क्या लिखे हमने, इफ़ द ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो पहले हम बता देते हैं मैट्रिक्स का एलिमेंट क्या होता है। ये जो मैट्रिक्स के अंदर हम लोग नंबर जो लिखते हैं ना, ऐसे मान लीजिए एक ए का मैट्रिक्स हमने लिया, ठीक है, ये ऑर्डर ले लिया। कौन सा ऑर्डर हुआ ये, 3 × 3। इस मैट्रिक्स में आप देखेंगे 3 जो है आपके कॉलम रो है और 3 कॉलम है, ठीक है। तो इसके अंदर ये जो नंबर लिखे हुए हैं ना मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है, इनको एलिमेंट्स बोलते हैं। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जीरो हो जाए, ठीक है, जीरो हो जाए, तो उनको हम लोग नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं, ये हमने लिखा है 2 × 2 ऑर्डर का, ये आपका 3 × 3 ऑर्डर का। इसमें सारे एलिमेंट आप देखेंगे तो जीरो है, ठीक है। होप यहाँ तक समझ में मिला रहा है। इसको हम लोग डायगोनल बोलते हैं, मतलब इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक ये जो लाइन आ रहा है इसको डायगोनल बोलते हैं और इसको डायगोनल बोलते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे इसमें डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है कि अगर इफ़ द एलिमेंट्स इन द लीडिंग डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स आर नॉन जीरो एंड ऑल द रेस्ट एलिमेंट्स आर जीरो, देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे देखिए एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये डायगोनल का है, लीडिंग डायगोनल इसी को बोलते हैं। इसका एलिमेंट देख रहे हैं, डायगोनल का एलिमेंट कोई ना कोई नंबर होगा और बाकी जितने एलिमेंट है वो जीरो होंगे, तो उनको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। एक और एग्जाम्पल हमने लिखा है क्यू का मैट्रिक्स, देखिए डायगोनल में आप देख सकते हैं ये जो डायगोनल है, डायगोनल में सिर्फ नंबर लिखा हुआ, बाकी सारे एलिमेंट क्या है, जीरो है, तो इनको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। और एक स्पेशल टाइप का डायगोनल मैट्रिक्स हम लोग का है, जिसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या डिफरेंस है कि ये जो आप डायगोनल में नंबर देख रहे हैं, तो ये डायगोनल में जो नंबर दिख रहा है इसमें 1 होगा, अब बाकी सारे एलिमेंट जीरो होगा। और एक इसमें ख़ास बात ये है, ये हमेशा हम लोगों को पता होना चाहिए कि यूनिट मैट्रिक्स जो है या फिर आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको हम लोग आई लेटर से डिनोट करते हैं। आई जैसे ही दिख जाए मतलब हम लोग समझ जाएंगे यूनिट मैट्रिक्स है। तो यूनिट मैट्रिक्स हमेशा डायगोनल में क्या होगा, 1 होगा, बाकी सारे एलिमेंट जीरो होंगे। वही बात हमने लिखा है, देखिए इफ़ द एलिमेंट्स इन द लीडिंग डायगोनल ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स आर ऑल यूनिट, यूनिट मीन्स 1 है, द मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स एंड इज यूजुअली डिनोटेड बाय लेटर आई, ठीक है। होप आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। हो गया ठीक। ट्रांसपोज अगर मेरे को किसी मैट्रिक्स का फाइंड आउट करना है तो क्या लिखे हमने, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे तो हम लोगों को ट्रांसपोज मिल जाता है किसी भी मैट्रिक्स का, और इसको हम लोग ए डैश या फिर ए का पावर टी फॉर ट्रांसपोज, इससे डिनोट किया जाता है। चलिए हमने एक एग्जांपल लिया, ए का मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। चलिए मैं इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करके दिखा देता हूँ। तो इसका ट्रांसपोज निकालना हो मेरे को, तो ए का ट्रांसपोज हमने क्या सीखा कि ये जो आपका कॉलम दिख रहा इसको रो में कन्वर्ट कर दीजिए और रो को कॉलम में, कॉलम को
किस में चेंज करना है, रो और कॉलम दोनों को इंटरचेंज कर देना है। ठीक है, तो ये आपका कॉलम है, ये रो बन जाएगा और ये जो है आपका बन जाएगा। तो ये निकल गया हम लोग का ट्रांसपोज। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ट्रांसपोज निकालना सीख सकते हैं। ठीक है।